नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां पत्थरों में छिपा है हजारों साल पुराना विज्ञान, गणित और अध्यात्म। यहां हर दीवार एक कहानी कहती है, हर सीढ़ी एक कैलेंडर है और सूरज की किरणें पत्थरों पर उतरकर एक जिंदा सर्प बना देती हैं। आज हम सफर करेंगे मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में चिचेन इट्जा की ओर। माया सभ्यता का रहस्यमयी चमत्कार, धरती के 7 आश्चर्यों में से एक। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें उस दौर में ले जाती है जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता जादुई था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ पत्थर नहीं देखेंगे, बल्कि उन पत्थरों के पीछे छिपे ज्ञान और रहस्य को महसूस करेंगे। चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। चिचेन इट्जा को समझने के लिए हमें जानना होगा माया सभ्यता को, वे लोग जो अपने समय से बहुत आगे थे। माया सिर्फ शिकारी या किसान नहीं, बल्कि खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और कलाकार थे। उन्होंने हायरोग्लिफिक्स नामक लिखने की प्रणाली विकसित की और शून्य की अवधारणा को दुनिया से पहले समझा। उनकी गणितीय सटीकता इतनी थी कि वे ग्रहों की चाल और ग्रहणों की भविष्यवाणी सदियों पहले कर सकते थे। चिचेन इट्जा का नाम 2 माया शब्दों से बना है, ची मुंह किनारा और चेन कुआं और इट्जा कबीले से। इसका अर्थ है इट्जा के कुएं के किनारे। ये कुआं कोई आम कुआं नहीं, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक सिंकहोल था, सेनोटे। माया लोग इसे अंडरवर्ल्ड का दरवाजा मानते थे, जहां वर्षा के देवता चाक निवास करते हैं। यहाँ कीमती वस्तुएं और कभी-कभी इंसानी बलि भी चढ़ाई जाती थी। यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पवित्र अनुष्ठान केंद्र थी। चिचेन इट्जा में कदम रखते ही सबसे पहले दिखता है एल कास्टिलो, कुकुलकान का मंदिर। ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं, बल्कि माया सभ्यता के ज्ञान, धर्म और ब्रह्मांड की समझ का प्रतीक है। कुकुलकान पंख वाले सर्प देवता, आकाश और धरती को जोड़ने वाले माने जाते थे। यह पिरामिड उनके लिए सिंहासन की तरह था, जहां देवता धरती पर उतर सकते थे। इसकी हर ईंट, हर सीढ़ी कुकुलकान की कहानी कहती है। इस पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत है इसका गणित। यह एक विशाल पत्थर का कैलेंडर है। हर तरफ 91 सीढ़ियां, चारों मिलाकर 364 और ऊपर का चबूतरा मिलाकर 305 साल के दिन। हर सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है, माया सभ्यता की खगोलीय और गणितीय समझ का अद्भुत प्रमाण। उन्होंने एक पूरे साल को पत्थर की सीढ़ियों में कैद कर दिया था। असली जादू तब होता है जब वसंत और शरद विषुव पर सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ती हैं। सीढ़ियों के किनारे एक लहरदार सांप जैसी परछाई बनती है, जो नीचे बने सर्प मुख से जुड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो एक विशाल सर्प पिरामिड से नीचे उतर रहा हो। इसे कुकुलकान का अवतरण कहते हैं। यह नज़ारा इतना सटीक और जादुई है कि इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। सोचिए, आज के लेजर और कंप्यूटर के बिना माया लोगों ने सिर्फ गणित और खगोल विज्ञान से इतनी सटीक इमारत बनाई। उन्होंने पिरामिड की दिशा, कोण और ऊंचाई को सूरज की चाल के अनुसार तय किया। यह वास्तुकला की सटीकता का ऐसा उदाहरण है जो आज भी इंजीनियरों को हैरान करता है। माया सभ्यता ने समय और प्रकाश को अपनी डिजाइन का हिस्सा बना लिया था। कुकुलकान पिरामिड का एक और रहस्य है इसकी ध्वनि। पिरामिड के सामने ताली बजाने पर गूंजती आवाज क्विट्जल पक्षी की चहचहाहट जैसी सुनाई देती है। क्विट्जल माया संस्कृति में पवित्र पक्षी था, हवा के देवता का दूत। क्या यह संयोग है या माया वास्तुकारों की जानबूझकर की गई डिजाइन? यह रहस्य आज भी कायम है। चिचेन इट्जा में एक गोलाकार इमारत है, एल काराकोल यानी घोंघा। यह माया सभ्यता की खगोलीय वेधशाला थी, जिसमें खिड़कियां और दरवाजे खास खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित थे। यहाँ से माया पुजारी शुक्र ग्रह, सूर्योदय, सूर्यास्त और अन्य सितारों का अध्ययन करते थे। यह इमारत माया लोगों की ब्रह्मांड को देखने की गहराई का प्रमाण है। चिचेन इट्जा का बॉल कोर्ट,
पूरी प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ पोख्ता पोख नामक खेल खेला जाता था, जिसमें गेंद को पत्थर के छल्लों में डालना होता था। यह खेल जीवन और मृत्यु के संघर्ष का प्रतीक था। हारने वाली टीम के कप्तान या पूरी टीम को देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान कर दिया जाता था। चिचेन इट्जा का नाम ही सेनोटे से जुड़ा है, एक विशाल प्राकृतिक गड्ढा जिसे पवित्र माना जाता था। माया लोग इसे वर्षा के देवता, चाक का घर और पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानते थे। पुरातत्वविदों को यहाँ सोने, जेड, तांबे की वस्तुएं और इंसानी हड्डियां मिली। यह जगह धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों का प्रमुख केंद्र थी। माया कैलेंडर एक जटिल सिस्टम था। 260 दिन का धार्मिक, 365 दिन का सौर कैलेंडर और लॉन्ग काउंट के कारण 2012 में दुनिया खत्म होने की अफवाह फैली थी। असल में यह सिर्फ एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। यह कैलेंडर माया की खगोलीय और गणितीय प्रतिभा का शानदार उदाहरण है। चिचेन इट्जा में एक अजीब, शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। कुछ मानते हैं कि यह ऊर्जा ज्यामितीय संरेखण या सदियों की प्रार्थनाओं का प्रभाव है। ऐसा लगता है मानो ये पत्थर आज भी ब्रह्मांड से जुड़े हैं। यह अनुभव किताबों में नहीं, वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। चिचेन इट्जा कभी शक्तिशाली शहर था, लेकिन 12वीं सदी में उजड़ गया। कारण आज भी रहस्य है। युद्ध, सूखा, महामारी या विद्रोह। सदियों तक यह जंगल में छुपा रहा। इसका पतन भी इसके उदय जितना ही रहस्यमयी है। 19वीं-20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने चिचेन इट्जा को फिर से खोजा। 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2007 में यह दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में शामिल हुआ। अब यह पूरी मानवता की साझी विरासत है। आज चिचेन इट्जा मेक्सिको का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पुरातात्विक स्थल है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, इतिहास, विज्ञान और रहस्य को महसूस करने। यह अब सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ मिलते हैं और हर यात्री को अविस्मरणीय अनुभव देते हैं। आप चिचेन इट्जा के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर जो महसूस होता है वह शब्दों से परे है। कल्पना कीजिए, सूरज पिरामिड के पीछे डूब रहा है और हजारों साल पुराने पत्थर सुनहरी रोशनी में नहा रहे हैं। उस खामोशी में आपको प्राचीन प्रार्थनाओं, खेल की चीखों और वास्तुकारों का गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। माया सभ्यता की आत्मा आपसे कह रही हो, हमने पत्थरों में ब्रह्मांड छिपाया है। यह अनुभव हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाता है। चिचेन इट्जा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि मानवीय सरलता और ब्रह्मांड को समझने की इच्छा का स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी एक युग या तकनीक के मोहताज नहीं। माया सभ्यता ने दिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम चमत्कार कर सकते हैं। कई राज आज भी उन पत्थरों में दफन हैं, जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेंगे। अगर आप इतिहास, रहस्य और रोमांच से प्यार करते हैं, तो चिचेन इट्जा आपके लिए धरती पर एक जादुई द्वार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना पंजाब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।